सोचिए अगर लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 850 हो जाएं और उनमें से हर तीसरी सीट पर एक महिला सांसद बैठे तो भारत की राजनीति कैसे दिखेगी। आज देश की संसद में एक ऐसा फैसला लिया जा रहा है जो आने वाले कई सालों तक राजनीति की तस्वीर बदल सकता है। महिला आरक्षण को लागू करने की तैयारी तेज हो गई है, लेकिन इसके पीछे सीटों का पूरा गणित क्या है, आइए समझते हैं। आज यानी 16 अप्रैल 2026 को केंद्र सरकार लोकसभा में 3 बड़े बिल लेकर आई है। इनमें संविधान संशोधन, परिसीमन संशोधन और केंद्र शासित प्रदेश से जुड़े कानून शामिल हैं। इनका मुख्य उद्देश्य है 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले 33% महिला आरक्षण लागू करना। अब सबसे बड़ा सवाल, महिला आरक्षण तो 2023 में पास हो चुका था, फिर अब ये नया कदम क्यों? दरअसल 2023 में जो कानून पास हुआ था उसमें साफ लिखा था कि आरक्षण तभी लागू होगा जब परिसीमन यानी सीटों की नई सीमाएं तय होंगी। अभी तक सीटों का बंटवारा 1971 की जनगणना के आधार पर तय था, जो 2026 तक फ्रीज था। सरकार अब 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन जल्दी पूरा करना चाहती है ताकि 2029 के चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू हो सके। अब बात करते हैं सीटों के गणित की। सरकार का प्रस्ताव है कि लोकसभा की कुल सीटें 543 से बढ़ाकर 850 कर दी जाएं। इससे 815 सीटें राज्यों के लिए और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए होंगी। इन 850 सीटों में से लगभग 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। सरकार का कहना है कि सीटें बढ़ाने का मकसद ये है कि किसी मौजूदा सांसद की सीट कम ना करनी पड़े और महिला आरक्षण भी आसानी से लागू हो जाए। अब समझते हैं परिसीमन क्या होता है। परिसीमन का मतलब है हर सीट पर लगभग बराबर जनसंख्या हो। इसके लिए एक नया परिसीमन आयोग बनेगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज अध्यक्ष होंगे। ये आयोग 2011 की जनगणना के आधार पर नई सीटों की सीमाएं तय करेगा और इसका फैसला अंतिम होगा। अब सवाल, नई सीटों का बंटवारा कैसा दिखेगा? अगर सीटें बढ़ती हैं तो लगभग हर राज्य में 50% तक सीटें बढ़ सकती हैं। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश 80 से बढ़कर 120 से 140 सीटें हो जाएंगी। बिहार में 40 से बढ़कर 60 से 73 सीटें, यानी पूरे देश में सीटों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन सरकार का कहना है कि राज्यों का अनुपात लगभग वही रखा जाएगा ताकि किसी को नुकसान ना हो। अब बात करते हैं विवाद की। दक्षिण भारत के कई राज्य इस योजना को लेकर चिंतित हैं। उनका कहना है कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया है, इसीलिए अगर सिर्फ जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ेंगी तो उनका प्रतिनिधित्व कम हो सकता है। वहीं सरकार का कहना है कि यह सिर्फ महिला आरक्षण लागू करने का कदम है और इससे किसी राज्य को नुकसान नहीं होगा। विपक्ष भी महिला आरक्षण का समर्थन कर रहा है, लेकिन परिसीमन और सीट बढ़ाने को अलग मुद्दा मानकर सवाल भी उठा रहा है। अब देखना यह है कि ये बिल पास होता है या फिर नहीं और 2029 में संसद की तस्वीर कितनी बदलती है।